प्यारे बच्चों, वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो बच्चे आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 JCERT गणित पाठ्यपुस्तक में प्रश्नावली 20.1 के प्रश्नों को हल करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 तक को हल किया था। तो जितने भी बच्चों ने उन वीडियोस को नहीं देखा है और बच्चा आपको प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 12 इसमें से किसी में डाउट हो तो आप पिछले वीडियोस को देखकर अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। इस वीडियो में हम प्रश्न संख्या 13 से लेकर प्रश्न संख्या 16 तक को हल करेंगे। तो प्रश्न संख्या 13 आप सभी के सामने है। प्रश्न कहता है, एक साइकिल के पहिए का व्यास 70 सेंटीमीटर है। पहिए की 150 चक्कर लगाने पर साइकिल कितनी दूरी तय करेगी? प्रश्न बहुत ही आसान है बच्चा। प्रश्न कहता है कि एक साइकिल का पहिया 150 बार घूमेगा तो वह कितने दूर तक जाएगा। तो सबसे पहले हम यह देख लेंगे कि पहिया एक बार घूमेगा तो कितना दूरी तय करेगा। यदि हम यह निकाल लें तो उसकी गुना हम 150 से कर देंगे। हम यह कैसे ज्ञात करेंगे कि पहिया एक बार घूमेगा तो कितनी दूरी तय करेगा? तो पहिया गोल होता है साइकिल का पहिया, तो वह अपने घेरे के आधार पर ही घूमेगा। देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो कि यह एक साइकिल का पहिया है, ठीक है। अब यह यहाँ से शुरू करता है घूमना और फिर से घूम करके यहीं पे आएगा, तभी तो वह एक बार यहाँ पे चक्कर लगा पाएगा। यानी वो अपने घेरा के अनुसार ही एक बार घूमेगा। यदि हम इसका घेरा निकाल लें कि इसका घेरा कितना है, तो हम उसकी गुना 150 से कर देंगे। इसका घेरा हम कैसे निकालेंगे? हम जानते हैं कि इस घेरे को हम बोलते हैं परिधि। क्या बोलते हैं? परिधि बोलते हैं। तो हम इस घेरा को या फिर हम इस परिधि को ज्ञात करेंगे। किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है? किसी भी वृत्त की परिधि ज्ञात करने का सूत्र होता है 2πr, ठीक है, जिसमें हमें 2 पाई का मान 22/7 लेना है और त्रिज्या प्रश्न में दिया रहता है। यहाँ पे हमें दे रखा है कि व्यास 70 सेंटीमीटर है। यहाँ पे हमें त्रिज्या नहीं दे रखा है, व्यास दे रखा है। तो क्या हम व्यास से त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं? कर सकते हैं। लिखेंगे व्यास बराबर 70 सेंटीमीटर। जो त्रिज्या होती है वो व्यास का आधा होती है, तो हम त्रिज्या लिखेंगे, त्रिज्या बराबर 70 का आधा कर देंगे, यानी 70/2 काट देंगे। 2 का पहाड़ा में 35 बार में कटेगा, तो त्रिज्या आ गई 35 सेंटीमीटर। अब हम यहाँ पे परिधि ज्ञात कर लेंगे। लिखेंगे पहिए की परिधि बराबर 2πr, परिधि यानी घेरा, ठीक है। 2 का 2 लिखेंगे, पाई का मान 22/7 है और आर अभी आया है 35, तो गुना 35 करेंगे। 7 का पहाड़ा में 35 कट जाएगा 5 बारी में, 7×5 = 35। ऊपर आया 2 गुने 22 गुने 5, गुना कीजिए 22 दूनी 44 और 44 के 5 से गुना कीजिएगा तो आएगा 220। यानी पहिया एक बार घूमेगा तो 220 सेंटीमीटर जाएगा, ठीक है। एक चक्कर पहिया लगाएगा तो 220 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। हमें कितना बार दे रखा है घुमाना है? 150 चक्कर लगाएगा। तो यहाँ लिखेंगे कि एक चक्कर लगाने पर पहिया 220 सेंटीमीटर दूरी तय करता है। तो 150 चक्कर लगाने में तय करेगा। हम 150 की गुना 220 से कर देंगे, गुना करने पर आएगा 33,000। तो 33,000 सेंटीमीटर की दूरी वह 150 चक्कर लगाने पर पूरा करेगा, ठीक है। नोट कर लीजिए। अब हम करते हैं प्रश्न संख्या 14 को। तो 14 प्रश्न, यहाँ प्रश्न संख्या 14 दे रखा है, 0.21 मीटर त्रिज्या वाले एक पहिए को 363 मीटर दूरी तय करने में कितना चक्कर लगाएगी? प्रश्न संख्या 13 और यहाँ प्रश्न संख्या 14 में क्या अंतर है? प्रश्न संख्या 13 में यहाँ दे रखा था बच्चा कि पहिए का व्यास इतना है और 150 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी। हमें यह दे रखा है कि 150 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगी, लेकिन यहाँ पे दूरी पहले से दे रखा है कि 363 मीटर की दूरी है, तो वह कितना चक्कर लगाएगी कि 363 मीटर की दूरी तक पहुँच जाएगी। तो उसी प्रकार हम करेंगे। लिखेंगे त्रिज्या बराबर 0.21 मीटर, तो पहिए की परिधि बराबर 2πr, 2 का 2, पाई का मान 22/7 लेंगे और आर दे रखा है 0.21। यहाँ दशमलव हटाएंगे तो दशमलव के 2
दशमलव के बाद 2 अंक हैं तो नीचे 1 के साथ 2 जीरो लगेगा, यानी 100 हो गया। 7 का पहाड़ा में 21 काट लेते हैं, 7 या 21, ठीक है। ऊपर आया 22 गुने 2 गुने 3, गुना करेंगे तो ऊपर आएगा 132 और नीचे में 100 है तो 100। इसे भाग करेंगे तो आएगा 1.32 मीटर। इसका अर्थ क्या हुआ कि एक चक्कर वह पहिया एक चक्कर घूमता है तो 1.32 मीटर की दूरी तय करता है। हमें कितना दूरी तक जाना है? 363 मीटर की दूरी तक जाना है। तो लिखेंगे एक चक्कर लगाने पर पहिया 1.32 मीटर दूरी तय करता है, तो 363 मीटर की दूरी तय करेगा। अब हमें इतनी दूरी तय करना है तो हम क्या करेंगे, 363 की भागा 1.32 से कर देंगे। इस प्रकार करना है। यहाँ पे गुना कर रहे थे बच्चा क्योंकि हमें यहाँ दूरी निकालना था। यहाँ पे हम भाग कर रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पर चक्रों की संख्या ज्ञात करना है। अब यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो इसके बाद 2 अंक है तो ऊपर 100 हो जाएगा, 1 के साथ 2 जीरो। अब इसे काट लेते हैं, 132 और 363 ये 3 का पहाड़ा में कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 चौक 12, 44 बार में कटा। 363 कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 121 और 44 ये 11 का पहाड़ा में कट जाएगा, 11 चौक 44 और 11 11 121। अब ये 100 और 4 ये 4 का पहाड़ा में 100 कट जाएगा 25 बारे में, तो ऊपर आया 11 गुने 25, 11 की गुना 25 से कीजिएगा तो आएगा 275, यानी 275 चक्कर लगाएगा तब वह 363 मीटर की दूरी तय कर लेगा। यही इसका उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 15 को करते हैं। 15 प्रश्न दे रखा है, एक घास के मैदान में 3.5 मीटर रस्सी से एक बकरी बंधी है। बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न यहाँ क्या कहता है, देखिए यहाँ पर एक बकरी बंधी है। यहाँ से मान लीजिए कि यहाँ पे खुट्टी गड़ा हुआ है और यहाँ से एक बकरी बंधी हुई है। अब यहाँ पे कहता है कि प्रश्न यहाँ पे कहता है कि 3.5 मीटर की रस्सी से बंधी हुई है बकरी, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना मीटर है, 3.5 मीटर है। तो कहता है कि इतना भाग में बकरी चर पाएगी उसका हमें ज्ञात करना है। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे, हम वृत्त का क्षेत्रफल से इसे ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हमें प्रश्न में वृत्त का क्षेत्रफल पूछ रखा है, तो पहले लिख लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर, यानी हमें त्रिज्या चाहिए। त्रिज्या यहाँ पे दे रखी है 3.5 मीटर है, तो लिख लेंगे त्रिज्या बराबर 3.5 मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई का मान 22/7, यहाँ पे आर का मान है 3.5, तो 3.5 गुना 3.5, ठीक है। आर स्क्वायर था इसीलिए 2 बार लिखे, दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 आएगा दोनों जगह। 7 का पहाड़ा में 35, 7 बचे 35। अब यहाँ पे 5 का पहाड़ा में 10, 2 बार में, 2 का पहाड़ा में 22 कट जाएगा 11 बार में। ऊपर आया 11 गुने 35 और नीचे में आया 10। यहाँ पे गुना कीजिएगा बच्चा तो यहाँ पे आएगा 385 और 385 को 10 से भाग कीजिएगा तो आएगा 38.5, तो 38.5 मीटर स्क्वायर यहाँ पे बकरी द्वारा चरे गए भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। प्रश्न संख्या 16 करते हैं, जो कि प्रश्नावली 20.1 का अंतिम प्रश्न है। प्रश्न कहता है 2 रुपये 10 पैसे प्रति वर्ग मीटर की दर से 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्ताकार कुएं पर जाली लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे हमें कुएं के यहाँ पे जाली लगा देना है, तो हम इसे कैसे ज्ञात करेंगे, पहले हम 2 मीटर त्रिज्या को मानकर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसकी गुना 2.10 से कर देंगे, जिससे हमें कुल लागत ज्ञात हो जाएगी। लिखेंगे त्रिज्या बराबर 2 मीटर जो कि प्रश्न में दे रखा है, तो कुआं का क्षेत्रफल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, आर दे रखा है 2, तो 2 गुना 2, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 88/7 भाग कीजिएगा तो यहाँ पे आएगा 12.58 मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे कुएं का क्षेत्रफल 12.58 मीटर स्क्वायर आ गया। प्रति वर्ग मीटर कितना है, 2 रुपये 10 पैसे, तो लिखेंगे 2 रुपये 10 पैसे की दर से 12.8
58 वर्ग मीटर में जाली लगाने में लागत, इसकी गुना हम कर देंगे। 12.58 की गुना 2.10 से कर देंगे। गुना करने पर आएगा 26.40। तो 26.40 रुपये यहाँ पे जाली लगाने की लागत हो जाएगी। तो बच्चों आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको चीज़ें समझ आई होगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। भारतवर्ष क्लासेस पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।